जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के कुछ प्रश्न जो हम सभी से जीवन से संबंधित है। हंसा दूं सुबरन बरन, हल्की तेरी चाल, एक कला के बीच उरे, विकल फिरे बेहाल। यह हंस जीवात्मा वस्तुतः सुबरन शुद्ध वर्ण का है। केवल स्वरूप के विस्मृत हो जाने से विकल होकर दर दर भटक रहा है। इस आत्मा को परमात्मा तक की दूरी तय करा देने वाली प्रक्रिया विशेष का नाम कर्म है। इसी कर्म को करके पूर्व काल में जनक इत्यादि महर्षियों ने नैष्ठिकीम परम सिद्धि को प्राप्त किया था, जिसके पश्चात कर्म किए जाने से न तो कोई लाभ है और न छोड़ देने से कोई हानि ही है। फिर भी ऐसे महापुरुष कर्म में ही बरतते हैं, क्योंकि यदि ऐसे महापुरुष सावधान होकर कर्म में न बरतें तो लोग प्रायः उनकी नकल करेंगे कि महाराज जी तो प्रायः बैठे रहते हैं, भजन तो करते ही नहीं। ऐसे अंधानुकरण से वे श्रेय पथ से च्युत हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब चिंतन पथ में है, वह अपने वर्ण की ओर, शुद्ध स्वरूप परमात्मा की ओर अग्रसर होने का प्रयास करता है, किंतु जब वह आराधना से हट जाता है तो सिद्ध है कि वह प्रकृति की भंवर में फंसाव ले रहा है। यही वर्ण संकर का होना है। परमात्मा ही हमारा शुद्ध वर्ण है। उसकी ओर अग्रसर न होकर जड़ प्रकृति में भटकना ही वर्ण संकर होना है। सारांशतः श्री कृष्ण का आशय है कि इस कर्म को किए बिना उस परम नैष्कर्म्य स्थिति को न किसी ने पाया है, न भविष्य में प्राप्त कर सकेगा। कर्म अर्थात आराधना अनिवार्य है, किंतु जो कर्म करके आत्मरत, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट हो गया, उसके द्वारा कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वह महापुरुष पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए कर्म में बरतता है। कदाचित वह कर्म में न बढ़ते तो उन महापुरुष की तो कोई क्षति नहीं, लेकिन उसका अनुकरण करने वाला समाज वर्ण संकर हो जाएगा। समाज महापुरुषों का अनुकरण करता ही है, क्योंकि वे सभी जीवात्माओं के मूल केंद्र में स्थित हैं। जिस प्रकार समुद्र की ओर सभी नदियां स्वभावतः अग्रसर होती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवात्माओं का केंद्र परमात्मा है। परमात्मा से ही सभी संचालित होते हैं। उसी कक्षा में महापुरुष भी स्थित होता है। इसीलिए सभी जीवात्माएं महापुरुषों का अनुसरण करती ही हैं। केवल कोरे उपदेश से साधन क्रम पकड़ में आता भी नहीं। महापुरुष क्रियात्मक ढंग से उन उपदेशों को अपने आचरण में ढालकर लोक शिक्षण का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। किंतु यदि महापुरुष क्रिया में नहीं बरतता तो कतिपय साधक साधना स्थगित करके महापुरुष की नकल करके अपना पूर्णत्व जताने लगते हैं। इससे वे पूर्ण नहीं हो जाते, बल्कि स्वरूप से भटककर वर्ण संकर हो जाते हैं। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी को चाहिए कि कर्म में लगे हुए अज्ञानियों को चलायमान न करे, बल्कि स्वयं कर्मों का भली प्रकार आचरण करता हुआ उनसे भी करावे। यदि महापुरुष ऐसा नहीं करता तो वह वर्ण संकर का कर्ता होगा, क्योंकि साधक उसका अनुकरण करके साधना से विरत हो जाएंगे, आत्मिक पद से च्युत हो जाएंगे, दूसरे शब्दों में वर्ण संकर हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन मनीषियों से तुलना करते हुए कहा कि यदि वे महापुरुष सावधान होकर क्रिया में न बरतें अथवा मैं न बरतूं तो वर्ण संकर का कर्ता हूं। जहां तक स्त्रियों के दूषित होने से उत्पन्न वर्ण संकरता का प्रश्न है, महापुरुषों की दृष्टि में यह मात्र परिस्थिति है, किंतु सामाजिक संगठन के लिए रक्त की शुद्धता अपरिहार्य है। वह जीवन की मर्यादा है, कल्याण पथ अन्वेषण की पहली सीढ़ी है। दाम्पत्य जीवन के लिए समाज में नितांत आवश्यक है। उसमें असुरों की तरह नष्ट नहीं होते, बल्कि बाल माधुर्य बचा रहता है। महापुरुषों के इतिवृत्त से प्रमाणित है कि माता पिता की त्रुटियों का कर्तव्य परायण पथिक पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ईसा मसीह वर्ण संकर थे। उनकी मां मरियम का विवाह हुआ तो 7 महीने का लड़का पेट में था। लोगों ने मरियम को कुलक्षणा कहकर उन्हें समाज एवं नगर से निकालने का विचार किया। लगता है पातिव्रत धर्म उस समय जेरूसलम में प्रचलित था। आज तो कोई नहीं निकालता। फिर स्वप्न दिखाई पड़ा कि इसके पेट में जो बालक है वह पवित्र आत्मा है। बाद में लोगों ने जोड़ दिया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। वस्तुतः कोई पुण्यात्मा ही पेट में था, न कि परमात्मा मरियम से गंधर्व विवाह करने आया। अस्तु,
ईसा बड़े अच्छे महापुरुष हुए। विश्व का काफी बड़ा भाग उनका अनुसरण करता है। भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन ही उनके उपदेशों में भी है। प्राप्ति वाले सभी महापुरुषों का उपदेश एक ही जैसा है, क्योंकि एक ही सत्ता को सभी ने देखा तो दूसरा कोई कहेगा क्या। प्राप्ति वाले महापुरुष समाज के बीच कभी दरार डाल ही नहीं सकते। वे कभी नहीं कहते कि आप हिंदू हैं, वह ईसाई है, तुम बौद्ध, जैन, पारसी या सिख हो। महापुरुषों के नाम पर उनके अनुयायी पीछे दरार डालते रहते हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए महापुरुषों के नाम पर वे अनेक भ्रांतियों, रूढ़ियों, संप्रदायों का प्रचलन करते रहते हैं। प्रायः प्रत्येक महापुरुष के साथ ऐसा होता आया है। बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, कबीर इत्यादि सबके उपदेशों पर कुरीतियां पनप गई हैं। यदि किसी ने उस सत्ता का स्पर्श पा लिया जो सबकी आत्मा में संचारित है, फिर वह मानव मानव में दरार कैसे डालेगा? यदि दरार डालता है तो सिद्ध है कि वह लक्ष्य से अभी दूर है। कबीर लहरतारा तालाब पर पड़े मिले। अनुयायियों ने गढ़ दिया कि प्रकाश पुंज आकाश से उतरा, बहुत देर मंडराता रहा, एक कमल पर केंद्रित होकर गिरा और बालक बन गया। जुलाहे की स्त्री गई और ले आई। इस प्रकार स्वयं परम चेतन परमात्मा ही कबीर के रूप में प्रकट हुआ। माता पिता के संयोग से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे कृष्णा,